गौतम गंभीर बहुत ही ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं किस खिलाड़ी पे। इतना मेहरबान तो अगर वो विराट कोहली या रोहित शर्मा पे हो जाते तो वो लोग एक भी फॉर्मेट से रिटायरमेंट नहीं लेते, लेकिन उनकी मेहरबानी तो देखो, अलग ही लेवल की मेहरबानी जो है वो इस खिलाड़ी के लिए है। और बाबर आजम ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसके बाद आप लोग कहने के लिए मजबूर नहीं होंगे, आप डेफिनेटली कहेंगे कि लिंग इज द रीजन। और ये क्या यार, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का कोई टेस्ट मैच भी हुआ था, आप लोगों ने देखा? मुझे तो नहीं पता कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में कोई टेस्ट मैच हुआ था। मतलब दो टेस्ट मैच कब हुए कब गए कुछ पता ही नहीं चला, इतने बोरिंग टेस्ट मैच रहे। और ये क्या सुन रहा हूं मैं कि विराट कोहली विदा लेने वाले हैं आईपीएल से भी। तो किस तरीके की कौन सी खबरें हैं, इसके ऊपर हम जो है बात करने वाले हैं। तो आइए अपनी ट्रेंडिंग टॉक की जो है शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो थोड़ा बात करेंगे अपने गौतम गंभीर के ऊपर। ये जो गौतम गंभीर है, एक हर्षित राणा के ऊपर इतने इनके दीवाने हो चुके हैं कि अब जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके लिए लड़ाई भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप लोग क्यों उस 23 साल का जो बच्चा है उसको इतना ट्रोल कर रहे हो। मतलब उस बच्चे ने ऐसा किया ही क्या है? वो जो भी आज कर रहा है अपने परफॉर्मेंस के दम पे कर रहा है, अपने परफॉर्मेंस के दम पे जो है वो यहाँ तक आया हुआ है। और वो जो मैच है जो खेल रहा है अपने परफॉर्मेंस के दम पे खेल रहा है, उसको किसी ने मतलब कोई सिंपत्ति नहीं मिली है जो अपने परफॉर्मेंस के दम पे है। बट परफॉर्मेंस ये कब हुआ? मुझे तो नहीं पता कि परफॉर्मेंस भी कुछ हुआ है। अगर आपको कुछ परफॉर्मेंस याद हो तो कमेंट में मुझे बता देना, क्योंकि 2024 आईपीएल को छोड़ दे तो कुछ खास प्रदर्शन अगर हुआ है तो बता दो, क्योंकि ये गंभीर का तो यही कहना है कि वो प्रदर्शन के दम पर आए हैं। पर हम सबको पता है कि किस दम पर आए हैं वो तो गौतम गंभीर ही जाने। शायद हर्षित राणा के पास गौतम गंभीर की कोई वीडियो जो है वो पड़ी होगी, तो इसीलिए हर्षित राणा को जो है बार बार मौका दिया जा रहा है। अब थोड़ा एक जो टॉपिक है अगला जो इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है लिंक फॉर द रीजन। पहले किंग फॉर द रीजन तो आपने सुना होगा, लेकिन ये है लिंक फॉर द रीजन। अब लिंक फॉर द रीजन कौन है? ये है हमारे बाबर आजम, हमारे तो नहीं लेकिन पाकिस्तान के जो हैं ये है किंग। इन्हें किंग कहा जाता है, किंग उर्फ लिंग। क्या है इन्होंने, क्या एक अलग ही कीर्तिमान कौन सा रचा है, अभी उस पर मैं बात करता हूँ। आपको तो पता है कि साउथ अफ्रीका और साथ साथ आपकी पाकिस्तान के बीच एक सीरीज चल रही है जिसमें मतलब जो लिंक फॉर द रीजन जो है उनकी जो बैटिंग आई है उन्होंने कुछ खास नहीं करा। दोनों इनिंग जो है उसमें वो फ्लॉप रहे हैं, और फ्लॉप के साथ साथ उन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान जो है वो रच दिया, कि वो ऐसा कीर्तिमान उन्होंने रच दिया कि 74 इनिंग ऐसे उन्होंने खेल ली। मतलब पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं 74 इनिंग खेलने के बाद भी उन्होंने एक भी सीरीज मतलब एक भी सेंचुरी जो है वो नहीं मारी है इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब देख लो, लास्ट सेंचुरी उन्होंने माइटी नेपाल के खिलाफ 2023 में मारे थे एशिया कप के, उसके बाद से उन्होंने एक भी सेंचुरी नहीं मारी। और इनकी कंपेयर करते हैं विराट कोहली से। भाई विराट कोहली है किंग फॉर द रीजन और ये है लिंग फॉर द रीजन। ये कुछ भी नहीं है, लेकिन कंपैरिजन तो इतना चढ़ा दिया था इनके पीआर ने कि विराट कोहली को टक्कर देने कुछ नहीं थे विराट कोहली के सामने। लेकिन जो इनका हुआ था ना, अब सब निकल रहा है, देख लेना कुछ दिनों में ये T20 से तो बाहर हुए हैं। पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज टीम है उससे भी जो धीरे धीरे करके जो इनका है काम जो है खत्म हो जाएगा, और टेस्ट टीम से भी जो है बाबर आजम बाहर हो जाएंगे। बात तो सही है। अब हम थोड़ा जो बात आते हैं करते हैं, अब ये करते हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच से ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच कौन सी टेस्ट सीरीज हुई है, क्योंकि मेरे को तो होश ही नहीं रहा कि ऐसी भी कोई टेस्ट सीरीज हुई है कि ना जिसमें ऑडियंस आई, ना किसी ने इंटरेस्ट दिखाया कि कब क्या हुआ, कुछ किसी को पता ही नहीं चला। बस सबने अपना इधर उधर से देख लिया कि राहुल ने सेंचुरी मारी, जायसवाल ने सेंचुरी मारी, गिल ने सेंचुरी मारी इंडिया की तरफ से। बस ये अपडेट जो है ऊपरी ऊपरी मिल गई, क्योंकि इस मैच में इतना डीप जानने को कुछ था ही नहीं। हम कहाँ से, मतलब एक चीज तो सीखने को मिल गई कि टीम अगर दमदार ना आए ना इंडिया टेस्ट मैच तो भाई इंडिया के लोग भी इतने इंटरेस्टेड नहीं है टेस्ट मैच के लिए। साफ साफ देखिए स्टेडियम पूरे खाली खाली थे। अगर कोई अच्छी टीम आएगी तो ये स्टेडियम भरा जाएगा। क्या हुआ इस मैच में कुछ खास? बस इसमें अगर दो हाईलाइट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एक तो पहली तो ये है कि वो जो उनके जॉन कैम्पबेल है वो 23 साल के बाद कोई पहले वेस्ट इंडीजन खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने इंडिया के सरजमी पर सेंचुरी मारा है, और दूसरे खिलाड़ी सहयोग बने हैं जिन्होंने वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने इंडिया के सरजमी पे जो है सेंचुरी मारी है। एक यही हाईलाइट पॉइंट है। दूसरा भाई क्या हाईलाइट पॉइंट बना इसमें, वही हमारे जो सेंचुरी वगैरह तो हमारे 3 खिलाड़ियों ने मारे, 2 वेस्ट इंडीज तरफ से हमारे। एट द एंड इंडिया जो है 7 रन से इस मैच को जीत गई। कुलदीप यादव मैन ऑफ द मैच रहे, मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो आपके रहे रविंद्र जडेजा। सीरीज टोटली बोरिंग थी, किसी ने कुछ नहीं देखा। मुझे देखो सच बता रहा हूं इतना कुछ मजा नहीं आया, इसलिए मैं इस मैच के बारे में इतना अपडेट आपको दे नहीं पाऊंगा। अगर देखना है चांस आ जाते हो तो क्रिक बच पे जाके देख लो कि क्या क्या हो, किसने क्या किस तरीके से खेला। पर जितना मुझे पता था मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब जो अगला टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ मैं विराट कोहली। अब देखो विराट कोहली की इस समय ना बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो उनकी एक फोटो देखो जो एयरपोर्ट के रिसेप्शन पर वायरल हो रही है दिल्ली के एयरपोर्ट पे, जिसमें क्या लग रहे हैं कि ये असली किंग जो है क्रिकेट के वो यही है। जिस तरीके से उनका स्टारडम जो है वो दिख रहा है, उनके चेहरे पे दिखता है कि क्या खिलाड़ी है वो। लेकिन इस समय उनसे रिलेटिव एक अपडेट ये भी आ रही है कि वो जल्द, कहा यह जा रहा है कि आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले सकते हैं वो।
क्योंकि उन्होंने आईपीएल के साथ और जो आरसीबी के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे का साइन नहीं करा, साइन करने से साफ साफ मना कर दिया। तो अब ये हो सकता है कि टाटा आईपीएल 2025 तो जीत गए हैं, लेकिन 26 जो है वो शायद खेल के 27 का जो सीजन है वो ना ही खेले और विराट कोहली जो है आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले ले। खैर अगर विराट कोहली का रिटायरमेंट ले लेंगे तो हम तो यही बोलेंगे कि आईपीएल भी हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन हम सिर्फ बोलेंगे कि हम आईपीएल भी नहीं देखेंगे, सब के सब पहुंच जाएंगे और आईपीएल भी देखेंगे, सब देखेंगे। अब देखो भाई, टेस्ट में जो मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो हुआ है 2-0 से इंडिया जीत गई, उसकी जो है फैन फॉलोइंग गिरी है, किसी ने देखा नहीं। अगर विराट कोहली होते तो वो बात अलग है कि देखते, बट हम लोग सिर्फ कहते हैं कि हम नहीं देखेंगे, लेकिन हम सब देखेंगे। आईपीएल तो 110% देखेंगे, कोई भी आईपीएल को बॉयकॉट कर ही नहीं सकता, चाहे विराट कोहली रहे या ना रहे। ये एक फैक्ट है, जो एक रियलिटी है। खैर दोस्तों, यही कुछ अपडेट थी, मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना। दैट्स इट, थैंक यू।